हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एटॉमिक नंबर अथवा परमाणु संख्या के बारे में। ठीक है, जो कि 1 से 30 तक, क्योंकि 1 से 30 तक हम आपको बताने वाले हैं, जो कि रसायन विज्ञान में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बिना आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते रसायन विज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं एटॉमिक नंबर अथवा परमाणु संख्या की। ठीक है, एटॉमिक नंबर और परमाणु संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसे हिंदी में सामान्य भाषा में तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तत्व कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 30 तक हम जानेंगे। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा हम बता दें क्या है, गैस है या ठोस है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे नंबर 1 है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसका प्रतीक होता है H और इसे हाइड्रोजन होता है। ठीक, यह एक क्या होती है, गैस होती है। ठीक है, फिर दूसरा होता है हीलियम। हीलियम इसका प्रतीक होता है HI होता है। ठीक है, और इसे हीलियम कहते हैं। ठीक है, ये भी एक गैस है। ठीक है, फिर तीसरी हो गई लिथियम। लिथियम क्या होती है, इसका प्रतीक होता है Li। ठीक है, यह एक धातु होती है। ठीक, फिर बेरिलियम होता है। ठीक, इसका प्रतीक Be हो गया। ठीक, फिर बेरिलियम हो गया। फिर पांचवा है बोरान। बोरान भी एक क्या होती है, और बोरान का बी से लिखते हैं, बोरान हो गया। फिर कार्बन को सी से लिखते हैं, कार्बन हो गया 6। 7वें नंबर पर नाइट्रोजन आता है, जिसे हम N से लिखते हैं। 8वें नंबर पर ऑक्सीजन आता है, जिसे हम O से लिखते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखते हैं, जो सिंगल वर्ड होते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक, इन्हें हम केवल कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। ठीक है, अब बाकी जो डबल हो, पहला कैपिटल हो जाएगा और दूसरा स्मॉल हो जाएगा। ये साइंस का रूल है। ठीक है, क्या होता है, पहला नंबर पर हाइड्रोजन हो गया, दूसरे पर हीलियम हो गया, तीसरे पर लिथियम हो गया, चौथे पर बेरिलियम, पांचवें पर बोरान, छठे पर कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, नौवां हो गया फ्लोरीन, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। 10वां हो गया नियॉन, जिसे या ना E से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक गैस है। ठीक, और फिर इसमें जितने भी नाइट्रोजन से नियॉन तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, सभी गैसें हैं। ठीक है, और ये 2 ऊपर गैसें हैं। ठीक, बाकी सब सॉलिड हैं। ठीक है, ये सब धातुएं हैं। फिर आगे देखते हैं 11वां सोडियम। सोडियम क्या होती है, एक धातु होती है, जिसे Na से प्रदर्शित करते हैं। फिर 12वां एल्युमिनियम भी धातु है। एल्युमिनियम तो बेंडो खिड़की वगैरह बनती है, ये एल्युमिनियम की होती है। ठीक है, फिर अगला है 13वां मैग्नीशियम, जिसे Mg से प्रदर्शित करते हैं। फिर हो गया सिलिकॉन। ठीक है, ये SI से प्रदर्शित करते हैं। 15 हो गया फास्फोरस, जिसे P से लिखते हैं। 16 हो गया सल्फर, जिसे S से लिखते हैं। ठीक, और 17 हो गया क्लोरीन, जिसे Cl से लिखते हैं। ठीक, तो इसमें क्लोरीन गैस है, आर्गन भी गैस है। ठीक है, क्लोरीन आर्गन ये 2 क्या है, गैस है। ठीक है, फिर अगला है आर्गन 18 का। आर्गन जो 10 रुपये वाला बल्ब होता है, उसमें आर्गन गैस भरी होती है। ठीक है, इसका प्रतीक A आ रहा है। ठीक, फिर 19 में है पोटेशियम। पोटेशियम को हम K से लिखते हैं। ठीक है, और 20 में हो गया कैल्शियम। कैल्शियम कमेंट में बताओ कैल्शियम कहाँ यूज होता है। ठीक है, कैल्शियम हो गया, जिसे Ca से व्यक्त करते हैं। फिर अगला है 21वां हो गया स्कैंडियम। ठीक है, जिसे यस स्मॉल सी, ये पहला कैपिटल है, दूसरा स्मॉल सी है। ठीक है, कैपिटल यस और स्मॉल सी एस, यानी कि स्कैंडियम होता है। फिर 22वां हो गया वैनेडियम या बी। ठीक है, ये UV वाली है। ठीक है, और 23वां टाइटेनियम, T स्मॉल आई। ठीक है, टाइटेनियम हो गया। 24वां हो गया क्रोमियम या Cr हो गया इसे। और 25वां Mn यानी कि मैग्नीज हो गया। 26 है आयरन यानी कि Fe हो गया। 27 का हो गया कोबाल्ट यानी कि CO हो गया। ठीक, फिर 28 हो गया निकेल यानी कि Na हो गया। ठीक है, फिर 29वां हो गया है कॉपर या Cu हो गया। ठीक है, और 30वां क्या हो गया जिंक हो गया, यानी कि Zn इसे कहते हैं। यदि आप ये 30 याद कर लेते हो, तब भी आप केमिस्ट्री में 12वां आराम से पार कर लोगे। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लाइक करते चलिएगा। ठीक है, फिर आगे इतना हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, जो इतने हाइड्रोजन हीलियम है, ये भी गैस हैं। ठीक है, बाकी इधर नाइट्रोजन से लेकर नियॉन तक ये जितनी 4 हैं, ये भी गैस हैं। ठीक है, फिर यहाँ तक, यहाँ देख लीजिए, ये क्लोरीन आर्गन, ये भी गैस हैं। ठीक है, फिर इधर भी है, इधर बाकी ये हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये सब धातुएं हैं। कुछ अधातु हैं, कुछ धातुएं हैं। ठीक है, जितने गैस हैं मैंने आपको बता दी। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया है तो लाइक करिए, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।